कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 आपके दोस्तों हम बात करें 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले, 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 70 है। इसके अंदर दोस्तों राजस्थान जीके भी शामिल है। उसके बाद हम बात करें आपकी जो सामान्य हिंदी है वह भी शामिल है। पता है आपको दोस्तों 70 बात करें दोस्तों आपके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन तो हिंदी के और 40 क्वेश्चन जीके के। तो 70 क्वेश्चन की आप हम बात करें 60 क्वेश्चन की तैयारी दोस्तों होने वाली है। 70 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। फटाफट दोस्तों मैराथन क्लास के रूप में या मॉडल पेपर के रूप में आपकी क्लास होने वाली है। तो क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन का लिंक दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। एक नंबर क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का दुर्ग बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वह किसने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह है, राणा प्रताप है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है भैया? हम बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो अरावली पर्वतमाला आपकी राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। लगभग दोस्तों आपकी हम बात करें 692 किलोमीटर में से 580 किलोमीटर जो है राजस्थान के अंदर विद्यमान है। लगभग आपकी 80% जो आपकी अरावली पर्वतमाला की लंबाई है वह राजस्थान से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। आपकी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार राजस्थान के अंदर वन कितने प्रतिशत होने चाहिए? 25 से 29 से 33 से या 5%? तो आपका यहाँ पर 3 नंबर का यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा दोस्तों 33% होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। है कितने? फटाफट कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जय नारायण व्यास का संबंध था। जय नारायण व्यास का संबंध किससे था? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या मालपुरा से? तो आपका हम यहाँ पर बात करें जय नारायण व्यास की, तो जय नारायण व्यास जो है आपके जोधपुर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मारवाड़ आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जोधपुर को मारवाड़ भी कहते हैं। अमीर चंद धन्ना छोटू निहाल चंद किस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार रहे हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें दोस्तों निहाल चंद, निहाल चंद का नाम आते ही दोस्तों आपके जहन में आना चाहिए किशनगढ़ शैली, क्योंकि दोस्तों निहाल चंद आपका ऑप्शन नंबर ए जो है किशनगढ़ शैली वही आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपके अमीर चंद है, धन्ना है, छोटू है, निहाल चंद, ये सभी के सभी किशनगढ़ शैली से के दोस्तों प्रमुख कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा लोकवाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे फटे आपके नारियल से की कटोरी से होता है, पखावजे, सितारे, रावणहत्ता, मांदले। तो आपका यहाँ पर 6 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह हो जाएगा रावणहत्ता। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी राजस्थान में, आपको पता है कितनी छावनियां थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा सभी के दोस्तों, बाकायदा आपको कमेंट करना है कि आपकी कितनी छावनियां थी और उनका नाम क्या है। नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा। तो हम यहाँ पर बात करें राजस्थान में सबसे पहले आपकी जो छावनी थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो नसीराबाद छावनी थी उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आपका विद्रोह होता है। कब होता है? ध्यान रखिएगा 28 मई। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें 28 मई 1857 ईस्वी को आपका यहाँ पर दोस्तों विद्रोह होता है। और नसीराबाद छावनी है कहाँ पर आखिरकार? ध्यान रखिएगा वर्तमान के अंदर दोस्तों नसीराबाद छावनी जो है वह आपकी अजमेर जिले के अंदर पड़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें घोटिया अंबा का मेला कौन से जिले के अंदर आयोजित किया जाता है? ब्यावर, नौहर, पुष्कर, बांसवाड़ा। तो आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा 8 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर होने वाला है बांसवाड़ा के अंदर आपकी दोस्तों घोटिया अंबा का मेले का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्यावर के अंदर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें आपके दोस्तों बादशाह जी का मेले का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। पुष्कर के अंदर दोस्तों पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है। नौहर के अंदर दोस्तों कौन से हम बात करें दोस्तों मेले का आयोजन किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है नौहर वाला, और आपका आसान क्वेश्चन तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कौन से देवता का समर्पित दोस्तों यहाँ पर आपका हम बात करें दोस्तों मेले का आयोजन होता है? फटाफट कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से
कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में इनमें से सुमेलित नहीं है भैया, फटाफट बता दीजिए। हम यहाँ पर बात करें अर्जुन लाल सेठी दोस्तों वेलूर जेल से संबंधित थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। हम यहाँ पर बात करें केसरी सिंह बारड दोस्तों आपकी हजारीबाग जेल से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। विजय सिंह पथिक जो है टोडगढ़ आपकी जेल से संबंधित थे, बिल्कुल सही है। जोरावर सिंह बारठ जो है दोस्तों आपकी बरेली जेल से संबंधित नहीं थे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है लाठी सीरीज क्या है, लाठी सीरीज क्या है भाई, फटाफट बताओ। भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास की पट्टी है, या उपयुक्त सभी। तो लाठी सीरीज जो है वो आपकी एक भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, इनमें से दोस्तों आपका सुमेलित कौन सा युग में नहीं है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों आपकी लकड़ी की जो आपकी कावड़ है वो आपकी बसी चित्तौड़गढ़ की संबंधित है, बिल्कुल सही, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद हम बात करें संगुनी नस्वार जो है वह अर्थुना बांसवाड़ा की संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा, यही गलत है। नमदे और दरिया जो है आपकी टोंक के प्रसिद्ध है। पिछवाई कला दोस्तों आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, ये बिल्कुल सही है सभी के सभी, परंतु ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो आपके सुमेलित नहीं है यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें शीत ऋतु के अंदर आपका जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर अधिक ठंड क्यों पड़ती है, किस कारण से पड़ती है। रेतीला धरातल होने के कारण, वन क्षेत्र का अधिक होने के कारण, बर्फबारी होने के कारण, अधिक वर्षा होने के कारण। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर आपकी वर्षा तो होती नहीं है, कम होती है, बर्फबारी तो कभी होती नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों वन की हम बात करें, वन जो है आपकी ज्यादा क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर स्थिति नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। जाहिर सी बात है यहाँ पर रेतीले धरातल होने के कारण दोस्तों यहाँ पर आपकी शीत ऋतु के अंदर आपकी पश्चिमी जो क्षेत्र है आपका राजस्थान जो है वहां पर अधिक ठंड पड़ती देखने को मिलती है, और गर्मियों के अंदर आपकी सर्वाधिक गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सही नहीं है, मतलब कि इनमें से दोस्तों सही कौन सा नहीं है। एक तरफ आपके दोस्तों रियासत के एजेंट दे रखे हैं, आपके दोस्तों बात करें एक तरफ आपकी रियासत है और एक तरफ आपके पॉलिटिकल एजेंट है, ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पर बात करें आपके जयपुर का जो है पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो आपके पॉलिटिकल एजेंट जो है बात करें दोस्तों आपके 13 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है जयपुरी, तो जयपुर का यहाँ पर हो जाएगा कर्नल ईडन, बिल्कुल सही है। कोटा का मेजर बटन था, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का दोस्तों मेजर शावर्स था, बिल्कुल सही है। जोधपुर का दोस्तों पेट्रिक लॉरेंस नहीं था, तो कौन था, मेक मोशन था, ध्यान रखिएगा। कौन नहीं था, पेट्रिक लॉरेंस नहीं था, मेक मोशन था, तो यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सुमेलित है दोस्तों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े ने मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, जड़े नहीं। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो रेगुलरिटी के साथ तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असंगत युग्म को छांटिए। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात करें असंगत युग्म जो है आपका गलत युग्म जो है वह इनमें से कौन सा हो जाएगा। ग्रीष्म महोत्सव आबू, हम बात करें आपकी माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीष्म आपका महोत्सव जो है माउंट आबू के अंदर आपका मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें ऊंट महोत्सव दोस्तों, हम बात करें जैसलमेर में थोड़ी ना मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। कहां पर, बीकानेर के अंदर। चंद्रभागा मेला दोस्तों झालावाड़ के अंदर। हाथी महोत्सव दोस्तों जयपुर के अंदर, मैंने आपको कई बार कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला है, क्योंकि ऊंट महोत्सव आपका जैसलमेर में नहीं मनाया जाता, बीकानेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिथोड़ा नामक स्थान जो है वह संबंधित है। बिथोड़ा नामक जो आपका स्थान है वह किन से संबंधित है, आपकी मुगल राजपूत युद्ध से संबंधित है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, भित्ति चित्रों से संबंधित है, जल विद्युत परियोजना से संबंधित है। तो हम यहाँ पर बात करें दोस्तों 8 सितंबर आपकी 1857, जी दोस्तों 8 सितंबर 1857 ईस्वी के अंदर दोस्तों आपके बिथोड़ा नामक स्थान के ऊपर दोस्तों आपके स्वतंत्रता संग्राम की युद्ध होता है दोस्तों। यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम को लेकर आपके दोस्तों आपके 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है बिथोड़ा नामक स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए थे? रेदास, जाम्बोजी, दादू दयाल, संत धन्ना। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संत धन्ना जी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है कौन से प्रजामंडल की गई, करौली, बीकानेर, धौलपुर या झालावाड़। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बीकानेर प्रजामंडल की। मगाराम वेद ने 1937 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों। कहां पर की थी ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ पर बात करें कलकत्ता के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कानड़ देव प्रबंध का रचिता कौन था? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें कानड़ देव जो प्रबंध है आपकी, उसका रचिता कौन था? नयन सुखे, राम भट्टे, पद्मनाभ, हेम कवि। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पद्मनाभ ने दोस्तों आपकी कानड़ देव जो प्रबंध है उसकी रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा था? जी हाँ दोस्तों, आपका 1191 ईस्वी के अंदर आपका तराइन का प्रथम युद्ध होता है। उसके अंदर दोस्तों आपकी पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे उनकी आपकी हम यहाँ पर बात करें दोस्तों विजय होती है। और आपके 1192 ईस्वी के अंदर आपके तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर आपकी मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है कौन से चौहान थे? पृथ्वीराज चौहान आपके तृतीय थे। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? ये तो आपको मालूम होगा। थार का कल्प वृक्ष दोस्तों प्रोसेसिव सिनेरियो को कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खेजड़ी को कहते हैं। आपका इसका वैज्ञानिक नाम होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए रोहिणी का दोस्तों आपका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? तो टेको मिला एंडुले। तो दोस्तों हम बात करें आपके जो आपका रोहिड़ा है उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किन से संबंधित है? मेव किसान आंदोलन से, अलवर किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, जाट किसान आंदोलन से। तो ट्रेंच कमीशन जो है वो आपको ध्यान रखना है 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। हम यहाँ पर बात करें राजस्थान का जो प्रथम चौहान राज्य है वह कौन सा था? अजमेर था, रणथंभौर था, हाड़ौती था, नाड़ौल था। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अजमेर था। कौन सा था? अजमेर था। और 22 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से बात की जा रही है किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? तो मैंने आपको कहा है सबसे कम दोस्तों पंजाब के साथ आपकी 89 किलोमीटर साझा करता आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक जो सीमा है वह मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है राजस्थान, लगभग दोस्तों आपकी 1600 किलोमीटर साझा करता है। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक होने वाली है ये। अगला क्वेश्चन है, केला देवी का मेला कहाँ लगता है? केला देवी का मेला तो आपको पता है, मैंने आपको कहा है। केला देवी दोस्तों मतलब कि कै से ध्यान रखना, कै और करौली। करौली के अंदर दोस्तों केला देवी का मंदिर आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर इनके मेले का आयोजन किया जाता है। 13 तली नाट्य दोस्तों हम यहाँ पर बात करें इन्हीं के दोस्तों आपके मंदिर में किया जाता है। ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। और आपके हम यहाँ पर बात करें तो लांगुरिया गीत है, लांगुरिया नृत्य जो है वह यहीं पर गाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कालीसील नदी के दोस्तों तट के ऊपर इनका मंदिर स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का मेला कब लगता है? शीतला माता का मेला कब लगता है? फटाफट बताओ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? संत पीपा का जन्म कहाँ पर होता है दोस्तों? हम बात करें दोस्तों कौन से जिले के अंदर होता है? टोंक में, बाड़मेर में, काशी में या झालावाड़ में? तो संत पीपा का जो जन्म है वो आपकी झालावाड़ के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। संत पीपा से संबंधित एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, कई बार दोस्तों आपकी पटवारी तक आपकी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संत पीपा की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो संत पीपा की छतरी दोस्तों हम यहाँ पर बात करें गागरोन ध्रुव के समीप दोस्तों आपकी झालावाड़ के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, कहां पर है? गागरोन ध्रुव के समीप है और आपकी झालावाड़ ध्रुव के अंदर आपकी झालावाड़ के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हम बात करें संयुक्त राजस्थान जो संघ है उसका उद्घाटन दोस्तों कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 1948 को किया गया। किसके द्वारा किया गया था? बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनबी गोडगिले। तो
तो आपका यहाँ पर 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर, जयपुर, जोधपुर, नागौर। जो आपके दोस्तों ब्याह शादी के अंदर या दोस्तों हम बात करें कोई खुशी के बात करें दोस्तों आपके माहौल के अंदर आप साफे का उपयोग करते हो, वह आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? ध्यान रखिएगा साफा जो है वह आपको ध्यान रखना है आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? चूरू, बीकानेर, नागौर या गंगानगर। तो जनजातियां जो है वह दोस्तों आपके सबसे कम जो है आपकी नागौर के अंदर पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? नागौर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कम प्रतिशत की बात की जा रही है दोस्तों, प्रतिशत ध्यान में रखिएगा, संख्या अलग होता है, प्रतिशत अलग होता है, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया है? जोधपुर, टोंक, अलवर या कोटा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। सोम, माही एवं जाख्यम का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर लगता है? मैंने आपको कई बार कहा है सोम, माही, जाखम नदी का संगम दोस्तों होता है वहां पर बेणेश्वर धाम में स्थित है और आदिवासियों का कुंभ वहां पर उसको उनको कहा जाता है, डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और आप हम बात करें दोस्तों आपका राइट आंसर जो है 32 नंबर का वह हो जाएगा बेणेश्वर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 ईस्वी में किसने बनवाई? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी नौलखा बावड़ी का निर्माण कब करवाया गया? तो 1586 ईस्वी के अंदर करवाया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा डूंगरपुर के अंदर स्थित है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों आपकी बनवाई किसने थी? 3 क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन से तैयार हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आपके डूंगरपुर के अंदर आपकी जो नौलखा बावड़ी है उसका निर्माण 1586 ईस्वी के अंदर रानी प्रीमल देवी ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आप आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, कहां पर है? हम ध्यान रखें दोस्तों, पूछा जा सकता है कि गांधी सागर बांध कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन से जिले के अंदर है? कोटा में, चित्तौड़ में, बूंदी में या सीमा में नहीं है, किसी में नहीं है। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये आपका सही आंसर जो है आपको बताना है। आपको बताना है दोस्तों आपकी जो चंबल नदी है उसके ऊपर दोस्तों आपका गांधी सागर बांध बनाए गए वह कहां पर है? तो आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और 34 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बात करें कोटा में भी नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, बूंदी में भी नहीं है और किसी में नहीं है। मतलब कि हम बात करें जो गांधी सागर बांध है आपका मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के कोई से भी जिले में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से गौरबंद आभूषण है, गौरबंद आभूषण किसका है? तो ये तो आपको मालूम होगा कितना आसान क्वेश्चन है। आपके दोस्तों ऊंट का आभूषण है, श्रृंगार, इससे दोस्तों ऊंट का श्रृंगार किया जाता है। 35 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे भाई बता दीजिए? जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ या नाथद्वारा। जो आपकी ब्लू पोट्री है वह ध्यान में क्या है? वह आपकी दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोट्री आपको ध्यान में रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री जो है आपकी कोटा की प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। अभी तक मैंने आपको नहीं बोला, क्लास अच्छी लग रही तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि पहली बार विजिट कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों हम बात करें कल दोस्तों आपके 10,000, जी हाँ दोस्तों 10,000 का परिवार होने वाला है। फटाफट दोस्तों आपको करा देना है। कल शाम तक दोस्तों हम बात करें 10,000, 10 के तक हम दोस्तों आपका जो फैमिली है हमारी, वो आपकी जो फैमिली है हमारी फैमिली है वह कंप्लीट होने वाली है। आपकी प्यारे सपोर्ट से दोस्तों इस प्रकार से हम फटाफट बढ़ रहे हैं आगे। इसी प्रकार क्लास आपकी आती रहेगी। और मैं आपको बताता हूँ जो आपकी सुबह की 8 बजे की क्लास थी, दोपहर की 2 बजे की जो क्लास हुई थी वह दोस्तों रिपीट थी। दोस्तों उस कारणवश दोस्तों मेरे से दोस्तों शूट नहीं हो पाई। इस कारण जो पहले आपकी बनाई हुई थी दोस्तों 2-4 दिन पहले, वही दोस्तों मैंने आपको वापस डाली थी। क्योंकि दोस्तों आपका रिवीजन भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों टाइम शेड्यूल महत्वपूर्ण होता है। क्लास आपको दी गई थी परंतु पहले की क्लास की रिवीजन आपका हो गया था। कुछ कारणवश दोस्तों आपके मैं मतलब की दोस्तों बात करें जो आपके वीडियो शूट करता हूँ घर पर स्टूडियो के अंदर, वहां पर मैं दोस्तों नहीं था, कहीं बाहर गया
हुआ था कुछ कारणवश, तो दोस्तों उस कारण से दोस्तों मैंने शूट आउट नहीं की थी। तो अब दोस्तों ये क्लास आपकी यथावत होने वाली है। कल से इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को वापस मिलने वाले हैं, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे और शाम को फिर वापस 8 बजे। आपकी रिवाइज नहीं की जाएगी, तो क्लास को आपको क्या करना है, तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम कौन सा है? फटाफट बता दीजिए, सिर से गहनों का जो सिर से पैर तक आपका सही क्रम है वो कौन सा हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले आता है बोरे, फिर आते हैं दोस्तों टिड्डी भालको, फिर आती है बिंदिया या बिंदिया, नथे, चूपे, गलपटियो या कड़ला। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग से संबंध अधिक दोस्तों लोकप्रिय है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, आपके दक्षिणी। हम यहाँ पर बात करें, जो नौटंकी नाम आ जाए और दोस्तों रामलीला का नाम आ जाए तो 38 नंबर के अंदर आपको सही आंसर लगाकर आना है पूर्वी भाग। नौटंकी का नाम आए तो पूर्वी आपको लगाकर आना है। रामलीला भी दोस्तों आपकी पूर्वी भाग की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि मूक रामलीला जो है वह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मूक रामलीला जो है आपको ध्यान में रखना है, आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बिसाऊ क्षेत्र है दोस्तों, बिसाऊ आपका कस्बा है, वहां की प्रसिद्ध है। बिसाऊ कौन से जिले के अंदर पड़ता है? तो बिसाऊ आपका झुंझुनू जिले के अंदर पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। और मैं आपको बता दूं, झुंझुनू के अंदर आपका जो बिसाऊ है उसी के आसपास से दोस्तों मैं क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मूक रामलीला प्रसिद्ध है, मतलब कि दोस्तों उसके अंदर जो रामलीला आपकी, मतलब कि बात करें रामलीला का जो आपका प्रदर्शन किया जाता है, सभी आपके पात्र होते हैं, परंतु दोस्तों आपके मुंह से कुछ भी नहीं बोला जाता है, इशारों ही इशारों में दोस्तों इसके अंदर आपके रामायण की जो कथा है उसका वाचन किया जाता है। इशारों ही इशारों के अंदर दोस्तों आपका रामायण वहां पर दोस्तों प्रदर्शन किया जाता है। और आपकी उसी कारण दोस्तों मूक रामलीला, मतलब कि आपके कुछ भी बोले बगैर दोस्तों रामलीला का प्रदर्शन वहां पर दिखाया जाता है। बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध, राजस्थान में नहीं दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध। ध्यान में रखिएगा, आपकी बिसाऊ की झुंझुनू के अंदर आपकी रामलीला ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है दोस्तों शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है, मतलब कि शेखावाटी का दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घूमर है, गीदड़ है, कथक है, गिर है। तो आपका 39 नंबर का जो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गिंदड़ नृत्य है। गिंदड़ कौन सा दोस्तों अवसर पर किया जाता है? आपके होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। चूरू जुनून सीकर दोस्तों आपका शेखावाटी क्षेत्र के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या बीकानेर। 40 नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर स्थित है दोस्तों आपका पोथीखाना संग्रहालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़, सूरतगढ़, चोखला, अविकानगर, टोंके। तो आपका ध्यान रखना है, केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर आपका स्थित है और अविकानगर टोंक के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? मतलब कि सबसे आपका ऐसा कौन सा आपका स्थान है दोस्तों, कौन सी आपकी ऐसी पर्वतमाला है या कौन सा ऐसा भौगोलिक अंचल है जो सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूरी मैदानी पठार। ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है। 42 नंबर का करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो जाएगा अरावली पर्वतमाला दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। ध्यान रखें, उसकी ऊंचाई सर्वाधिक आपकी होने वाली है। सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? गुरु शिखर है, जो आपकी माउंट आबू सिरोही केंद्र है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों हम बात करें उड़िया का जो पठार है वह सबसे ऊंचा दोस्तों, सबसे प्राचीन आपका पठार होने वाला है। वो भी दोस्तों हम बात करें आपके सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। सहकारी शाखा समितियों का ढांचा है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्स्तरीय। तो आपका 43 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का दोस्तों शासन होता है, उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? फटाफट बता दीजिए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, प्रधानमंत्री। तो 44 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते मेरे भाई, खाली पन्ने नहीं होते। तो तैयारी में जुटे रहिए, खाली पन्ने नहीं है, बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। अब पहले आपको दोस्तों सुनहरे तरीका से आपको तैयारी में जुटे रहना होगा और रेगुलरिटी बनाओगे तो सिलेक्शन दोस्तों 100% लेकर जाओगे। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या दोस्तों उच्च न्यायालय या सत्र आपका न्यायालय या आपके मुंसिफ न्यायालय।
तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। संसद का निर्माण होता है, संसद का निर्माण किस प्रकार से होता है? संसद के निर्माण की हम यहाँ पर बात करें, राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, ये तीनों के तीनों विद्यमान होंगे तो संसद का निर्माण हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन नंबर सही है, आपका यहाँ पर होने वाला है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जिला न्यायालयों की जो नियुक्ति करता है वह आपको ध्यान में रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 47 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह हो जाएगा राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। जो आपके राजस्थान की जो प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार है उसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952, 15 मार्च 1952। 48 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 मार्च 1952 के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हम बात करें दोस्तों, आपका टाइप थोड़ा सा दोस्तों आपकी कंफ्यूज हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। आपकी प्रथम निर्वाचित लोकसभा लोकतांत्रिक सरकार का जो गठन है वह ध्यान रखिएगा कब हुआ था? 3 मार्च 1952 को अंदर हुआ था, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन नंबर सही होने वाला है, कंफ्यूज नहीं हुए हैं, ऊपर नीचे हो चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, आपका 3 मार्च 1952 ही होने वाला है। 3 मार्च 1952 को ही दोस्तों राजस्थान के अंदर प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? महुआ, बांस, प्लास या ढोकरा? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह ध्यान रखिएगा, आदिवासियों का हरा सोना तो बांस को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भगत पंथ का संस्थापक कौन था? भगत पंथ का संस्थापक कौन था? पन्नालाल शर्मा, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा, गुरु गोविंद गिरी। हम बात करें दोस्तों आपके जो भगत पंथ का जो संस्थापक था वह गुरु गोविंद गिरी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। तो 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों संयुक्त स्वर है। हम बात करें दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। 51 तो आपको पता है, वैसे ही आपका वो तो दोस्तों हम बात करें शुभ होता है तो आपके 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। आगे आपकी क्वेश्चन देखने वाले हैं 20 आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार छोटा भाई समझकर फटाफट कर लीजिएगा, निराश मत कीजिएगा। जल्दी दोस्तों हम आपके 10 के की तरफ बढ़ने वाले हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। संयुक्त स्वर है ई, ए, उ या ए? तो आपका यहाँ पर 51 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन है। जी हाँ दोस्तों, आपका साधारण क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? से, ये, क, तय। तो ऊष्म व्यंजन की बात की जा रही है तो आपका जो स है, आपका पहला स दे रखा है वही आपका ऊष्म व्यंजन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। मूल ह्रस्व स्वर है। दोस्तों हम बात करें मूल या आपके ह्रस्व स्वर को कितने हैं? 3 है, 5 है, 4 है या 1 है? मूल ह्रस्व स्वर की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा 4 है। कितने हैं? 4 हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण जो वर्ण है वह कौन सा है? क है, वह है, ए है या सभी हैं? तो आपकी अल्प प्राण वर्ण की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपके उपयुक्त सभी या दोस्तों सभी हैं। क भी है, वह भी है और ए भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपके दोस्तों महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण कौन सा है? स, ख, थ या सभी? तो महाप्राण शब्द की बात की जा रही है, वर्ण की बात की जा रही है तो ध्यान रखिएगा सभी के सभी है। स भी है, ख भी है और थ भी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट किया है दोस्तों, वैसे क्वेश्चन आपको हर प्रोवाइड कराए जाएंगे। धर्माधर्म में कौन सा समास है? धर्माधर्म में कौन सा समास है? अरे भाई फटाफट बताओ। द्वंद्व समास, अविभाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास है। तो आपके धर्माधर्म की बात की जा रही है तो 56 नंबर का सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्वंद्व समास। आपका धर्माधर्म के अंदर आपका समास होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है? अरे फटाफट बताओ, माता पिता के अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, अविभाव समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है। तो माता पिता के अंदर आपको ध्यान में रखना है द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अन जल में कौन सा समास है? अन और जल के अंदर आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अविभाव समास, द्विगु, कर्मधारय समास है। क्योंकि दोस्तों समास का डेफिनेटली दोस्तों हर एग्जाम में आपकी हिंदी जहां पर होती है वहां पर एक क्वेश्चन आता है, तो आपके एक क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान में रखिएगा। 58 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वंद्व समास है आपके अन जल के अंदर। अन और जल इस प्रकार का दोस्तों इसका समास विग्रह होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख के अंदर दोस्तों आपका द्वंद्व समास है, सुख और दुख है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। पंचवटी दोस्तों आपके पंचवटी दे सकते हैं, या फिर दोस्तों आपके 25 में कौन सा समास है? 25 के अंदर कौन सा समास है फटाफट बता दीजिए। तो आपका ध्यान रखना है कौन सा है, द्वंद्व समास है। कौन सा दोस्तों? द्वंद्व समास है दोस्तों 25 के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, जीवन मरण में कौन सा समास है? जीवन और मरण के अंदर कौन सा समास है? द्वंद्व, अविभाव या द्विगु या कर्मधारय। तो आपका जीवन मरण में समास की बात की जा रही है, तो द्वंद्व समास ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आकर्षण में कौन सा समास है? उपसर्ग है दोस्तों। आकर्षण के अंदर कौन सा उपसर्ग है? आगे, ए या कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा आ उपसर्ग, आपका दोस्तों उपसर्ग है आकर्षण के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत के अंदर कौन सा उपसर्ग है भाई फटाफट बताओ। सु, स्वाग, सवे, सभी। तो स्वागत के अंदर हम बात करें दोस्तों 63 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए जो है 63 नंबर के अंदर वही सही आंसर हो जाएगा। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संस्कार शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? संस, समय, दोनों या कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका हो जाएगा सम उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों? सम है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हम बात करें दोस्तों उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? उत्कर्ष की बात की जा रही है, कौन सा उपसर्ग है? तो उत्कर्ष के अंदर दोस्तों आपका उत उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। जमीन पर बैठकर के आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ऐसी क्लास यदि आपको देखनी है तो सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। और पर्टिकुलरली दोस्तों आपकी हिंदी, हम बात करें सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, इनकी क्लास दोस्तों पर्टिकुलरली दोस्तों आपकी 20 तारीख के बाद स्टार्ट हो जाएगी। और मॉडल पेपर जो आपके 10 मॉडल पेपर है दोस्तों आपके हम बात करें वह आपके तैयार किए जा रहे हैं, वह भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे अगले महीने तक। जी हाँ दोस्तों, आपकी तैयारी चल रही है, बेहतरीन क्वेश्चन आपको उसके अंदर शामिल किए जाएंगे। हम बात करें दोस्तों उसके अंदर आपके 2500 प्लस आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। हम बात करें 1200 क्वेश्चन तो आपके मॉडल पेपर के रूप में, 1200 क्वेश्चन आपके वन लाइनर के क्वेश्चन के रूप में, और 100 से 200 क्वेश्चन दोस्तों और शामिल कर देंगे। तो 2500 क्वेश्चन प्लस उनके अंदर आपके होने वाले हैं। बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर दोस्तों आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आहट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आहट प्रत्यय से दोस्तों कौन सा शब्द नहीं बनेगा? सजावटे, घबराहटे, चिकनाहटे, गर्माहटे। तो आपका यहाँ पर 66 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर बात करें 66 नंबर का सही आंसर आपको पता दोस्तों आपका शब्द से प्रत्येक मतलब आपके 8 शब्द से दोस्तों आपका सजावट जो आपका दोस्तों शब्द है वह नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आई प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बनता है दोस्तों? आपकी लिखाई, चलाई, चलनी, या फिर दोस्तों हम बात करें सिलाई या पढ़ाई। तो आई प्रत्यय से दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो आपका चलनी जो है वही आपका शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। लेखक शब्द में प्रत्यय है, लेखक शब्द के अंदर प्रत्यय कौन सा है? अक है, क है, दोनों है या कोई नहीं? तो आपका लेखक शब्द के अंदर आपको ध्यान में रखना है। सही आंसर आपका हो जाएगा अक शब्द, आपका दोस्तों अक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत दूर की बात है पहले ही सोच लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें बहुत दूर की जो बात है पहले ही सोच लेने वाली है। दावानल आपके दोस्तों खगारा से दूरदर्शी निस्तेज। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ 70 नंबर क्वेश्चन, अंतिम नंबर क्वेश्चन आ चुका है। और दोस्तों आपका 29 नंबर क्वेश्चन नहीं था तो 69 क्वेश्चन होने वाले हैं। 69 में से दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? यदि 40 प्लस सही हुए तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने तो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक से भी कर दीजिएगा और क्लास किस लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको बताना है तो आप दोस्तों बताओगे तो हमें दोस्तों अंदर से मोटिवेशन देकर
रहता है तो फटाफट कमेंट जरूर कीजिएगा। जो सब कुछ जानता हो के लिए शब्द है, मतलब कि दोस्तों जो सब कुछ जानता हो उसके लिए कौन सा आपका शब्द प्रयोग किया जाता है? सर्वज्ञ, सनातन, समदर्शी, सभी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। आपका दोस्तों शब्द प्रयोग में लिया जाता है आपके सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लास किस तरह की कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 8 बजे। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद कहना है और अंतिम में कमेंट करना है कि 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी आपके राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल। जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर के रूप में, मिक्स प्रैक्टिस के रूप में आपके राजस्थान जीके के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपोर्टेंट क्लास है। अपनी तैयारी का आप आंकलन कर सकते हो। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप देख सकते हो। यदि आपके दोस्तों 25 प्लस सही हो जाते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर के आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ध्यान में रखिएगा, ये मेरी एक जो पंक्ति है ये इंपोर्टेंट है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके ऐसे छपते हैं, जंगल, सीवी, मध्यमिका, ये आपके मरु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जांगल जो प्रदेश है वह आपका बीकानेर का प्राचीन नाम था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जयपुर के आपका जो बीकानेर जो है उसके आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का जो मरुस्थल है वह कौन से नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा राजस्थान का मरुस्थल तो थार का मरुस्थल कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पलाया जिलों की रचना कहाँ हुई थी? पलाया जिलों की रचना कहाँ पर होती है राजस्थान के अंदर? लूनी बेसिन में, घग्गर बेसिन में, मरुस्थल के बालों का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, आंतरिक प्रवाह बेसिनों में। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्रों के अंदर आपकी राजस्थान में पलाया जिलों की रचना होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पाली के वस्त्रोद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? ऐसे क्वेश्चन छपेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी डीपली क्वेश्चन है, ये डीपली क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन छप सकता है। ये क्वेश्चन छपेगा तो आप ही का सही होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुखड़ी, लीलड़ी, इनमें से कोई नहीं, ये आपकी जवाई। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपको क्या लगा कराना है? तो आपका यहाँ पर बात करें, आप ही को बताना है। तो आपकी जो जवाई नदी है वह आपकी दोस्तों ऐसे प्रदूषित होती है, या फिर दोस्तों आपका जवाई ऑप्शन में नहीं आए तो आपको इनमें से कोई नहीं लगा कराना है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? जी हाँ, उत्तर दिशा से राजस्थान के अंदर कौन सी नदी प्रवेश करती है? उत्तर की बात की जा रही है। चंबल, माही, घग्गर, कांतली। तो मैं आपको बताता हूँ, जो आपकी यहाँ पर बात की जा रही है, जो सरस्वती नदी है वही आपकी उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो आप सोच रहे हो कि आपकी सरस्वती नाम तो आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आ सकता है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम दोस्तों सरस्वती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नटनी का चबूतरा कौन सी झील के ऊपर है? पिछोला, जयसमंद, सांबर, नक्की झील। तो 6 नंबर का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पिछोला झील के ऊपर दोस्तों आपकी नटनी का चबूतरा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पिछोला झील है कहाँ पर? फटाफट कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। जी हाँ, तो सबसे लंबा जो बांध है वो आपका कहाँ पर है? राणा प्रताप सागर, महिमदास सागर, कोटा बैराज, बीसलपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका महिमदास सागर। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? जी हाँ दोस्तों, आपके इंदिरा गांधी जो आपकी नहर परियोजना है उसका प्रस्तावित लाभार्थी जिला कौन सा नहीं है? नागौर, सीकर, पाली, जोधपुर। वेरी इंपोर्टेंट। सही आंसर हो जाएगा पाली नहीं है, परंतु नागौर है, सीकर है, जोधपुर। ये तीनों के जिले आपके हम बात करें दोस्तों आपकी ये आपकी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसके प्रस्तावित दोस्तों आपके लाभार्थी जिले के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन जो है आपके राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं? उदयपुर, माउंट आबू, कोटा या अजमेर।
तो सही आंसर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही के अंदर आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वह वृक्ष जिससे कत्था निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका ऐसा राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जिससे कत्था निकाला जाता है? बबूल, खेर, नीम, सालर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा खेर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? फटाफट आपको बता देना है। सालर, बाड़मेर, सदाबहार वन, माउंट आबू, शुष्क मरुद्वीद जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वह क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर बात करें सालर वन दोस्तों आपके बाड़मेर में नहीं पाए जाते, यही आपका सुमेलित नहीं है। परंतु सदाबहार वन आपके माउंट आबू में पाए जाते हैं। शुष्क मरुद्वीद आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं। मिश्रित जो पतझड़ के आपके वन है वह कोटा में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चूरू में तालछापर क्यों प्रसिद्ध है? जी दोस्तों, चूरू के अंदर आपका तालछापर अभयारण्य प्रसिद्ध है और ये आपका स्थित है चूरू के अंदर। ये दोस्तों आपके कृष्ण मृग मतलब कि काले हिरणों के लिए दोस्तों आपका ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के हम बात करें दोस्तों, राजस्थान के दो अग्रणी कपास उत्पादक जिले हैं। राजस्थान के जो आपके अग्रणी कपास के जिले हैं, उत्पादक जो जिले हैं आपके दो, उनका नाम आपको बताना है। अलवर, भरतपुर, कोटा और बारा, जयपुर और दौसा, गंगानगर और हनुमानगढ़। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों आपकी कपास जो है सर्वाधिक उत्पादन की जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ी किसकी नस्ल है? मारवाड़ी किसकी नस्ल है? फटाफट बताओ। ऊंट, बकरी, घोड़ा। तो आपको ध्यान में रखना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, ऊंट की भी आपकी मारवाड़ी नस्ल है, बकरी की भी है, घोड़े की भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। मात्र 140 दिन का समय है, ज्यादा समय नहीं है, ये वापस आपका समय नहीं आएगा। इतनी बड़ी दोस्तों राजस्थान के इतिहास में आपकी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, वो भी आपकी 10th पास। तो आपके पास सुनहरा अवसर है आपकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। आगे दोस्तों आप और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यदि आप 4th ग्रेड के अंदर लग जाओगे तो मानकर चलिएगा 6 से 8 घंटे ड्यूटी होगी, इससे ज्यादा दोस्तों आपकी ड्यूटी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आप और काम भी कर सकते हो, साथ साथ तैयारी भी आप जारी रख सकते हो। त्रिकाल का संबंध है, त्रिकाल का संबंध किससे है? तो हम यहाँ पर बात करें चारा, भोजन व जल की कमी से दोस्तों आपका त्रिकाल का संबंध है। यदि चारे की कमी हो जाएगी, भोजन की कमी हो जाएगी और जल की कमी हो जाएगी तो मान लीजिएगा त्रिकाल पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार छपता है। पर्यटक को दोस्तों उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका 1990 कर लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दोस्तों 1990 और 89 के अंदर आपके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपका यहाँ पर 90 तो दे नहीं रखा, परंतु 90 आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 1989 के अंदर दोस्तों राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। माचिस से बनाने की अधिकांश इकाइयां प्रदेश के किन जिलों में है? माचिस, जी हाँ, तो आपकी जो अग्नि पेटिका है, जो आप दोस्तों माचिस का उपयोग करते हो, उसका दोस्तों बनाई कहां पर जाती है, कहां पर बनाई जाती है? सर्वाधिक जो इकाइयां है वह कौन से जिलों में है? अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा, कोटा, अजमेर, जयपुर। सही आंसर हो जाएगा अलवर और अजमेर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहां तक चलाई गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आमेर, बसव, बांदीकुई या अलवर? 18 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बांदीकुई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फटाफट बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1971 से 81। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? छबड़ा जो तापीय केंद्र स्थित है वह कहां पर है? कोटा, बारा, सोनीपत, झालावाड़। सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपोर्टेंट। जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बांसवाड़ा।
तो जालो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो, क्योंकि डेडिकेट होकर दोस्तों आपकी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कराई जा रही है, निःशुल्क कराई जा रही है। जल्दी दोस्तों आपकी हिंदी की, उसके बाद हम बात करें दोस्तों आपकी साइंस की, कंप्यूटर की और जितने भी सब्जेक्ट बच चुके हैं उन सभी की क्लासें आपकी दोस्तों स्टार्ट कर दी जाएगी। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी करना है, वो भी निःशुल्क है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर भी जरूर से कर देना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जलदुर्ग की श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर, गागरोन। सही आंसर हो जाएगा गागरोन जो दुर्ग है। रणथंभौर आपका जो हम बात करें दोस्तों आपकी जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गागरोन दुर्ग दोस्तों आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है, इस कारण दोस्तों ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये दोस्तों आपका हम बात करें जावरापटन झालावाड़ के अंदर स्थित है। और ये दोस्तों आपकी एक पहाड़ी के ऊपर मतलब की एक चट्टान के ऊपर स्थित है, बिना किसी नींव के। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन छप सकता है। जीन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? वेरी इंपोर्टेंट। चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालौर, जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पन्ना मीना का कुंड स्थित है। पन्ना मीना का कुंड कहां पर है? उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर, जैसलमेर। सही आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है। पन्ना मीना का जो कुंड है वो आपका ध्यान रखिएगा जयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया है? आमेर का जो जगत शिरोमणि मंदिर है किसके द्वारा बनाया गया? रणसंगा, उदय सिंह, भगवंत दास या रानी कनकवती। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा रानी कनकवती के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बात करें यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है, इनमें से आपका एक तरफ महल है एक तरफ स्थान है, इनमें से संबंधित आपका कौन सा नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं है, फटाफट बता दीजिए। 26 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर बात करें बादल विलास जैसलमेर में है, लालगढ़ महल बीकानेर में है, जूना महल आपका डूंगरपुर में है, परंतु फूल सागर महल आपका उदयपुर में नहीं है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अन्यथा आपका फूल सागर महल कहां पर है? फटाफट कॉमेंट कर दीजिए। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक साहब का मकबरा स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मलिक साहब का जो मकबरा है वह कौन से जिले के अंदर आपका किले के अंदर है? रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़गढ़, तारागढ़। 27 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका हो जाएगा जालौर। जालौर के अंदर आपका बात करें मलिक साहब का दोस्तों मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित है, जियासो इनमें से सुमेलित कौन सा है दोस्तों? तो आपकी सुमेलित की बात की जा रही है, एक तरफ आपकी लोक देवी है एक तरफ आपका मुख्य मंदिर है। तो हम यहाँ पर बात करें सही आंसर हो जाएगा आई माता मिलाड़ा के अंदर इनका मंदिर, यही आपका दोस्तों सही संबंधित है। तो और आपके 3 गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। देवनारायण जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेरापंथी जो संप्रदाय है वह दोस्तों आपके कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, शिवपंथी, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म। सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, ढूंढाड़। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेवाड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गेंद्र नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। गेंद्र नृत्य दोस्तों कहां का प्रसिद्ध है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़, शेखावाटी। तो यहाँ पर आपका 32 नंबर का सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी का दोस्तों गेंद्र नृत्य प्रसिद्ध है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन छप सकता है, इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? सुरनई, सतारा, नड्डे या सुरमंडल। सही आंसर हो जाएगा सुरमंडल नहीं है, परंतु आपके जो आपके और बच चुके हैं सुरनई, सतारा, नड्डे, ये आपके सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने के लिए श्रेय किसे दिया जाता है? बहरूपिया कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? इनको दोस्तों प्रसिद्ध जो है वह आपकी किसने किया था बहरूपिया कला को? तो जानकी लाल भांड ने किया था। इनका संबंध कौन से जिले से है? फटाफट बता दीजिए। तो भीलवाड़ा से है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मेले को सहरिया का महातीर्थ कुंभ कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सहरिया का जो महातीर्थ कुंभ है वह किसे कहते हैं? बेणेश्वर, सीताबाड़ी, सालासर या कपिलधारा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी का मेला। 12 के अंदर इसका आयोजन होता है और ये आपका तेजाजी से संबंधित मेला होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है। शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? मैंने आपको कई बार कहा है कि शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन जो है वह आपका करौली के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। ध्यान में रखिएगा, वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं डाला, इस बार हम हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और 140 दिन के दोस्तों कड़ी मेहनत से, कड़ी तपस्या से दोस्तों इस बार 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। 140 दिन मेहनत करनी है, मैंने आपको कहा दोस्तों। अंतिम समय तक मैं ऐसे ही कहता रहूंगा और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। फड़ चित्रण के लिए कौन जाना जाता है? सापुड़ा, चित्तौड़, नाथद्वारा, किशनगढ़। तो फड़ चित्रण के लिए जो है वह आपका सापुड़ा प्रसिद्ध है या जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनने में काम आता है? पर्दे बनाने के दोस्तों कौन सा आपका काम आता है? आंवला, खस, तेंदू या झाबुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा खस काम आता है आपके पर्दे बनाने के रूप में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। तेंदू का जो पत्ता है उससे दोस्तों जो आपकी बीड़ी होती है वह बनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। जोरावर लोकगीत का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोरावर लोकगीत का संबंध कौन से जिले से है? उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर? सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर से है। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में स्थापित राजपुताना म्यूजियम कहाँ है? राजपुताना म्यूजियम की दोस्तों स्थापना की गई थी 1908 ईस्वी के अंदर। यह है कहाँ पर? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, पिथौरागढ़? तो सही हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपकी अजमेर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। इतना भी क्या करोगे दोस्तों, आपको क्या करना है? ओनली फॉर चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और क्लास को लाइक शेयर करना है। और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। यदि आपके दोस्तों भाई बंधु या फिर आप खुद तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी या पीटीटी की, तो आपको घबराना नहीं है। बीएसटीसी की निःशुल्क जो तैयारी है वह अपने दोस्तों मेन चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के ऊपर कराई जा रही है। तो उस क्लास का जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हो। वहां पर भी आप विजिट कर देख लेना या फिर आपके टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। झालावाड़, जयपुर, सापुड़ा, कोटा? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कोटा थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमर शाही किसका नाम था? अमर शाही किसका नाम था? अमर शाही की बात की जा रही है, पगड़ी थी दोस्तों अमर शाही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मोकड़ी क्या है? जी दोस्तों, मोकड़ी क्या है? लाख की चूड़ियां हैं, ऊन की दरिया है, मिट्टी के बर्तन है या लकड़ी के खिलौने हैं? जो मोकड़ी है वो आपकी लाख की चूड़ियां है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। धारी संस्कार जो है आपकी राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? रासिया, मीणा, सहरिया, भील? तो 44 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलन में है दोस्तों आपका धारी संस्कार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? जी हाँ दोस्तों, आपकी जो रागड़ी और निमाड़ी है वह राजस्थान की कौन सी बोली की उपबोलियां हैं? मालवी, वागड़ी, हाड़ौती, शेखावाटी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 45 नंबर का आपका सही आंसर जो है यहाँ पर वह यहाँ पर हो जाएगा मालवी। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, जो बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के जो लेखक है वह कौन हो जाएगा? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेणसी,
कवि महान है, दयालदास है या सूरज भान है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 46 नंबर का वो हो जाएगा दयालदास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही भिगोने के बाद जिस पात्र में लूना मतलब कि दोस्तों घी रखते हैं उसे क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दही भिगोने के बाद जो जिस पात्र को कहते हैं आपका अलूना या घी, उसे क्या कहते हैं बता दीजिए? बीजू का, गिलंडी, गिडगिडी या ढेरिया। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा गिलंडी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सबका फटाफट बता दीजिए। 31 अंडा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 अंडा जो रुपया है वह राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर, सोजत, कुचाम में या फिर मेड़ता। सही आंसर हो जाएगा आपका कुचामन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है वह कहां पर मिलते हैं? विराट, पिपार, गुनाड़ा या आहड़। सही आंसर हो जाएगा विराट से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान के अंदर दोस्तों आपकी विराट सभ्यता कौन सी जिले के अंदर पड़ती है? फटाफट कमेंट कर दीजिए। आपका भी दोस्तों पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। और इसी के साथ दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। और आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आपको कॉमेंट में जरूर बताना है। यदि 25 प्लस सही हो रहे तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, वक्त जरूर बताएगा। 140 दिन की कड़ी मेहनत के बाद दोस्तों वक्त आपका जरूर बताएगा कि आपने तैयारी कितनी की थी। यदि आप दोस्तों तैयारी के अंदर कंजूसी करोगे, काम चोरी करोगे, तो आपको भी ये भी बता देगा कि वक्त बता देगा कि आपने तैयारी नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और यदि आपने कड़ी मेहनत की है, कड़ी तैयारी की है, डेडिकेट होकर तैयारी की है, तो वक्त जरूर बता देगा कि आपने तैयारी की है और आपका सकारात्मक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है, सर्वाधिक पुरानी मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़ या उज्जैन। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर सही आंसर जो है 50 नंबर का वह यहाँ पर हो जाएगा मंडोर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भर्ती परीक्षा 2025। जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा और अंतिम में कमेंट कीजिएगा कि आपके 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपके राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अपने मॉडल पेपर के रूप में आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है और अपनी तैयारी का आप आकलन कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की जो पीडीएफ है तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। जी हाँ भाई मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, हर दिन का उठाना पड़ता है। इसी के साथ एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो ध्यान रखिएगा, कोटा को क्या कहते हैं? हम बात करें शिक्षा नगरी कहते हैं राजस्थान की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? राजस्थान के अंदर विधानसभा सीट कितनी है? फटाफट बताओ। 160, 200, 250, 190। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 200। कितनी है? 200 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व है, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जैसलमेर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वह आपका राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। और मैंने आपको कई बार कहा कितना है? 17 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर का है, ध्यान रखिएगा। कितना है? 595 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। पुष्कर झील, नक्की झील, कोलायत झील या सांबर झील। तो आपका 4 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर है वह आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर की? हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका हो जाएगा नक्की झील, जो आपकी सिरोही के अंदर स्थित है, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, जो आपकी सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित झील है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार कहां पर है? फटाफट बताओ। उदयपुर, अजमेर, धौलपुर या सिरोही? तो आपको ध्यान रखना है उड़िया का पठार आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उड़िया का पठार है। और यही भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर है आपकी सिरोही के अंदर है, और आपका उड़िया का जो पठार है वह सर्वाधिक ऊंचा पठार है, वह भी आपका सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छप्पन की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? छप्पन की पहाड़ियां कहां पर है? फटाफट बताओ। जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, जयपुर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है वो आपका ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? बाड़मेर। बाड़मेर आपको यहाँ पर राइट आंसर लगा कराना है। यदि बाड़मेर ऑप्शन में ना हो, जी हाँ दोस्तों, बाड़मेर ऑप्शन में ना आए तो आपका ऑप्शन में आएगा बालोतरा। तो बालोतरा करना है, क्योंकि छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों बालोतरा में जा चुकी है। बाड़मेर आए तो बाड़मेर लगाना है, बालोतरा आए तो बालोतरा लगाना है। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाए तो बालोतरा लगा कराना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब वर्तमान में बालोतरा में जा चुकी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? महिला पायलट कौन थी राजस्थान की प्रथम? फटाफट बता दो रे, बताओ क्या कौन थी? हम बात करें पार्वती गहलोत, गायत्री देवी, नर्मदा भट्ट? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 7 नंबर का वह हो जाएगा नर्मदा भट्ट थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला रोपवे कहां पर लगाया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान का पहला जो रोपवे है वहां पर का जो है कहां पर लगाया गया था? उदयपुर, अलवर, जालोर, कोटा? राजस्थान का पहला रोपवे ध्यान रखिएगा ये आपका जालोर के अंदर लगा था। सुधा माता जो आपका मंदिर है वहां पर लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जयगढ़ दुर्ग आपका कहां पर है? अजमेर, झालावाड़, जयपुर या प्रतापगढ़? सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों जयपुर के अंदर। कहां पर है जयगढ़? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीथल और पाथल रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें पीथल और पाथल जो आपकी रचना है वह किसके द्वारा लिखी गई? कन्हैयालाल सेठिया, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, सागरमल गोपा? तो आपका यहाँ पर 11 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वह ध्यान रखिएगा ये आपकी कन्हैयालाल सेठिया जी की थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया का जन्म दोस्तों चूरू जिले के अंदर हुआ था। और इनकी और एक रचना भी है, वह दोस्तों आपकी लीनटास रचना भी इनकी है। और आपकी धरती दोरारी जो आपका गीत है, जो रचना है, वह भी आपकी कन्हैयालाल सेठिया जी की है। आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कांठल किस जिले का प्राचीन नाम है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कांठल दोस्तों किसका है? उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या झालावाड़? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 12 नंबर का वो हो जाएगा प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, झोरावा लोकगीत कहाँ का प्रसिद्ध है? हम बात करें दोस्तों झोरावा जो लोकगीत है वह कहाँ का प्रसिद्ध है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बाड़मेर, अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 13 नंबर का वह आपका यहाँ पर होने वाला है, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रतापगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 2008, 15 फरवरी 2010, 10 मार्च 2011, 5 जनवरी 2007? तो हम यहाँ पर बात करें प्रतापगढ़ जिले का जो आपका गठन है वह आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। आपके उस समय की आपके मुख्यमंत्री कौन था? तो आपकी वसुंधरा राजे जो सिंधिया है वह दोस्तों वर्तमान में उस समय क्या थी आपकी? उस समय जो आपका प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ तो उस समय आपकी राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। और ये आपका गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? हम बात करें 26 जनवरी 2008 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये आपका कौन सा जिला बना था पूछा जा सकता है, ये आपका 33वां जिला बना था, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मतलब कि सर्वाधिक जो वन क्षेत्र वाला जिला है वह कौन सा? सर्वाधिक वन कहां पर पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर? उदयपुर, चूरू, भरतपुर, प्रतापगढ़? तो आपको ध्यान में रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होने वाला है? राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपको उदयपुर लगा कराना है। कौन सा है दोस्तों? हम बात करें उदयपुर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम वन कहां पर है? हम बात करें न्यूनतम जो है आपके चूरू के अंदर, आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? फटाफट बताओ। अलवर, सिरोही, धौलपुर, जयपुर? 16 नंबर का यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? मीरा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, कोटा?
17 नंबर का यहाँ पर सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट की वजह दोस्तों हम आज जो है आपके नए मुकाम 9 के दोस्तों हम बात करें 9000 का आपका परिवार जो है कंप्लीट होने जा रहा है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों हम बात करें यदि आप क्लास देख रहे हो दोस्तों करीबन आपके दूसरे दिन देख रहे हो या फिर आप 1 से 2 घंटे बाद देख रहे हो तो आपके दोस्तों आपके 9000 सब्सक्राइबर हैं हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक दोस्तों 5 से 7 सब्सक्राइबर बचे थे तो आपने नहीं किया तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और जल्दी से दोस्तों हम अगले मुकाम जो है 10K के ऊपर पहुंच जाएंगे फटाफट, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार से प्रगति करते रहेंगे, इसी प्रकार से आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो हम 100% दोस्तों सफलता कायम कर पाएंगे। इस बार सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाएंगे जरूर हम यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों 25,000 क्वेश्चन राजस्थान जीके के मैं करवा दूंगा। उसके बाद हम बात करें आपके हिंदी और आपके हिंदी के बाद हम बात करें दोस्तों आपकी जो साइंस बच चुकी है, कंप्यूटर बच चुका है, जो और सब्जेक्ट बच चुके हैं उनके क्वेश्चन भी निःशुल्क इसी प्रकार से आपको कराए जाएंगे और 20 तारीख के बाद उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं 10 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 मॉडल पेपर दूंगा। आप बता देना आप खुद कन्फर्म करके कि उनकी कितनी प्राइस रखे, क्योंकि उनकी दोस्तों प्राइस थोड़ी रखनी पड़ेगी। आपको मिनिमम बोलोगे उतनी मिनिमम से मिनिमम आपकी प्राइस रख दी जाएगी। पीडीएफ के रूप में दोस्तों आपको 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। उस मॉडल पेपरों में से दोस्तों मतलब कि आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, पहले सिलेबस कर लीजिएगा। या फिर हम बात करें दोस्तों आपकी मई लास्ट तक तो आपका कम संभावना है, परंतु जून फर्स्ट वीक तक आपके दोस्तों 10 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ऐसे मॉडल पेपर होंगे उनको यदि लगा लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, अपनी तैयारी का भी आंकलन कर सकते हो। और यदि आप और डिमांड करोगे तो और भी मॉडल पेपर आपके बना दिए जाएंगे। ओनली फॉर दोस्तों आपको तैयारी में जुटे रहना है। 100% दोस्तों हम मेहनत जो है आपके आप कहोगे तो निःशुल्क भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, परंतु आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेहनत जो है वो आप ही के लिए की जा रही है। उसके लिए ओनली फॉर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक शेयर करना है और आपसे कुछ नहीं मांगते। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलेगी। तो आपका जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मानगाई का अल्लाह जिला भाई का संबंध किस जिले से है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाड़मेर, उदयपुर, बीकानेर या अजमेर? सही आंसर आपका यहाँ पर 18 नंबर का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बीकानेर। मांडगाई की जो आपकी है दोस्तों आपकी अलादिला भाई आपकी बीकानेर से संबंधित थी। सी ऑप्शन नंबर जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कितने चरणों में हुआ था ये तो आपको पता होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 7 चरणों के हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम किस जिले से होता है? लूनी जो नदी है उसका उद्गम कहां से होता है? फटाफट बताओ। उदयपुर, जयपुर, अजमेर, झालावाड़? सही आंसर जो है आपका 20 नंबर का वह आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अजमेर से होता है लूनी नदी का। नागपाड़ जो है आपका अजमेर के अंदर, वहां से लूनी नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक पशु मेले कहाँ पर बढ़ते हैं? सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? कोटा, जयपुर, जैसलमेर, नागौर? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 21 नंबर का हो जाएगा, नागौर के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। खारे पानी की सर्वाधिक झील कहाँ पर स्थित है? खारे पानी की सर्वाधिक झील कहाँ पर है दोस्तों? कोटा, उदयपुर, नागौर, बाड़मेर? पश्चिमी क्षेत्र में है तो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर दोस्तों आपका नागौर आता है, ध्यान रखिएगा। कोटा नहीं आता, उदयपुर नहीं आता, बाड़मेर आता है, परंतु बाड़मेर नहीं है, आपके नागौर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर, अलवर, अजमेर, चित्तौड़गढ़? आपका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट बता दीजिए। करेक्ट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो आपका अजमेर के अंदर जो है राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर चल रहा है। यदि इस वक्त और दोस्तों आप चूक जाओगे तो सिलेक्शन आपका कतई नहीं होगा, क्योंकि आप तैयारी करने वाले हो दोस्तों, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या फिर दोस्तों थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है अभी तक दोस्तों आपने, हम बात करें आपने 5 7 साल या फिर दोस्तों 3 4 साल जो आपने व्यर्थ में दोस्तों गवा दी है, इस बार सिलेक्शन लेना है ओनली फॉर डेडिकेट होकर तैयारी में जुड़ जाइए। क्योंकि ओनली फॉर दोस्तों आप 8 से हम बात करें दोस्तों 8 से 10 घंटे भी रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे तो सिलेक्शन दोस्तों एग्जाम से पहले आपका हम बात करें पेपर सिलेबस भी हो जाएगा, बढ़िया तरीके से तैयारी कर लोगे और एग्जाम में बैठोगे तो पेपर को रब्बा काट कराओगे। सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना जरूर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? मैंने दोस्तों आपकी जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसके अंदर भी मैं क्वेश्चन डालता हूँ, उनको भी आपको जरूर आंसर लगाना है। यहाँ पर आपको मैंने 2 दिन पहले डाला था कि सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है मैंने आपको बताया था कोटा संभाग है। कोटा संभाग के अंदर ही दोस्तों हम बात करें सर्वाधिक धनिया की, धनिया जो है धनिया उसकी भी पैदावार देखने
को मिलती है और सर्वाधिक जो आपका कोटा संभाग है उसी के अंदर नदियां प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बूथ झील किस जिले में स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बूथ झील आपकी कौन से जिले के अंदर स्थित है? कोटा, धौलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जैसलमेर, सिरोही, उदयपुर, बाड़मेर। 26 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है 26 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 26 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हम बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हसमत वाला राजा किसे कहते हैं? भाई फटाफट बताओ। रायसिंह को, राणाकुंभा को, राजसिंह को, मालदेव को। तो 27 नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मालदेव को कहते हैं। राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहते हैं। राव मालदेव दोस्तों कहाँ के शासक थे? तो ये आपके मारवाड़ के शासक थे। ध्यान में रखिएगा कहाँ के थे? मारवाड़ के। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ पर है? फटाफट बताओ। उदयपुर, अलवर, अजमेर, झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड की बात की जा रही है तो ये अपने दोस्तों शहर या दोस्तों हम बात करें जिले के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा कहां पर है? झुंझुनू के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। शेखावाटी के अंदर दोस्तों आपको हम बात करें चूरू, सीकर और झुंझुनू आते हैं तो यहाँ पर आपको उदयपुर, अलवर, अजमेर ये तो वैसे ही कर जाएंगे। आपको झुंझुनू आपको लगा कराना है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? जो आपको वर्तमान में आपका राजस्थान दिख रहा है यह कब अस्तित्व में आया था? ये तो आपको मालूम होगा। ये आया था दोस्तों आपके 1 नवंबर 1956 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसे 33वां जिला बनाया गया था वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में। एक हम ये दोस्तों आपकी 26 जनवरी 2008 को कौन से जिले को बनाया गया था? आपके प्रतापगढ़ जिले को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वह तो आपको पता है दोस्तों जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर के अंदर दोस्तों आपका जो जयगढ़ दुर्ग है उसी के अंदर आपकी है स्थित है। ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 31 नंबर के अंदर वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। बनास, माही, लूणी, चंबल। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 32 नंबर का वो आपको लगा कराना है दोस्तों चंबल। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया? 1560 है, 1582, 1970, 1860 है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 35 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1582 ईस्वी के अंदर दोस्तों दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर। आपके क्वेश्चन जो है आपके ऊपर नीचे हो चुके हैं परंतु आपको राइट आंसर लगाना है क्वेश्चन पढ़कर। गढ़सीसर सरोवर कहां पर स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर हम बात करें आपकी आपका क्या अंदर का सिरोही। कहां पर है दोस्तों? गढ़सीसर सरोवर। गढ़सीसर सरोवर की बात की जा रही है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है आपको ध्यान रखना है कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के हाथी का हम बात करें दोस्तों क्या नाम था? मैंने आपको कई बार कहा है घोड़े का नाम चेतक था और आपके हाथी का नाम जो है वह राम प्रसाद था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब होता है? 1303, 1365, यानी दोस्तों 1305, 1308, 1310 से। तो आपको मैंने कई बार कहा है 1301 ईस्वी के अंदर राजस्थान का प्रथम शाखा होता है जो आपका रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर होता है। और राजस्थान का हम बात करें जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है राजस्थान के अंदर उसका प्रथम शाखा जो है मैंने आपको कई बार कहा 1303 ईस्वी के अंदर होता है। आपके राजस्थान के अंदर जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके अंदर 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1303 ईस्वी के अंदर, दूसरा शाखा 1534 ईस्वी के अंदर और आपका तीसरा शाखा 1567 से 68 ईस्वी के मध्य होता है। ये मैंने आपको कई बार कहा है। आपका 37 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 1303। ऑप्शन नंबर ए आप यदि राइट आंसर लगा रहे हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपके हम बात करें राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? बालकुमन बिसा, जयदयाल, अमरचंद भाटिया या फिर हम बात करें दोस्तों आपकी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 38 के अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अमरचंद भाटिया को हम बात करें दोस्तों राजस्थान का मंगल
मंगल पांडे कहते हैं। और ध्यान रखिएगा इन्हें भामाशाह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का पहला सैनिक भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह भी इनको कहा जाता है। बात करें दोस्तों इनका जो जन्म है आपके बीकानेर के अंदर हुआ था, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के अंदर आपका जो जैसलमेर जिला पड़ता है उसके अंदर आपके गुंडा राज पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन थे? मतलब कि हम बात करें जैसलमेर के में जो आपको गुंडा राज था उसके पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको पता होगा, इंपोर्टेंट है। इसके लेखक थे दोस्तों सागरमल गोपाल, जो आपके 1857 की क्रांति नहीं दोस्तों आपके क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति के नहीं थे। उनका जन्म जो है मृत्यु जो है 1946 ईस्वी के अंदर होती है। ध्यान रखिएगा आपके जेल के अंदर जो है जेलर के द्वारा मिट्टी का तेल छिड़क इनकी दोस्तों क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1920, 1919, 1870, 1850। सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनको देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन हो जाने दो। जो आज देखकर मुंह बदलते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे और कहेंगे कि इस मतलब कि हम दोस्तों वह सोचेंगे कि एक झलक इनकी मिल जाए, तो उनको एक झलक के लिए तरसा देना है, सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जो आपको कह रहे हैं तेरा कभी सिलेक्शन नहीं होगा, उनको दोस्तों उनके मुंह के ऊपर तमाचा लगना चाहिए। सिलेक्शन के साथ सिलेक्शन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों तमाचा लग जाएगा। आपको दोस्तों उनको आंसर नहीं देना है, सिलेक्शन लेकर जो आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग लेकर आपके पास आएगा तो वह जो है वही आपको उनको क्या है तमाचा मार देगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बास्केटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान का जो आपके राजकीय खेल है वो कौन सा है? बास्केटबॉल है। ध्यान रखिएगा कौन सा खेल है? बास्केटबॉल। इसको दोस्तों हम बात करें अपना कथा है दोस्तों घोषित कब किया गया था राजस्थान का राज्य खेल के रूप में? 1970, 1960, 1944, 1948। सही आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी के अंदर अपना लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताओ फटाफट। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मांगीलाल आपके दोस्तों भव्य, मीठालाल व्यास, भोगीलाल पंड्या। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पंड्या के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समसभा की स्थापना कब हुई थी? समसभा की स्थापना की बात की जा रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना होती है 1883 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है संत पीपा की गुफा कहां पर स्थित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपकी जो हम बात करें दोस्तों जो गुफा है संत पीपा की, यह क्वेश्चन आपकी पटवारी तक दोस्तों की एग्जाम में पूछा गया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बीनवाल, गजनेर, गागरोन, उदयपुर। तो आपको ध्यान में रखना है जो आपका गागरोन दुर्ग है झालापटन झालावाड़ के अंदर, वही हम बात करें दोस्तों गागरोन दुर्ग आपका कहां पर आपके दोस्तों झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो आपका गागरोन दुर्ग आपका आहू और काली सिंध नदी के संगम के ऊपर बना हुआ है। इसी के दोस्तों समीप या दोस्तों पास में ही जो है संत आपके पीपा की गुफा स्थित, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अकबर का दुर्ग कहां पर स्थित है? अकबर का दुर्ग कहां पर है दोस्तों? उसे मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है या अकबर का दुर्ग भी इनको कहा जाता है। तो ये आपका दोस्तों अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। 9000 का दोस्तों फैमिली जो है आपकी कंप्लीट होने जा रही है, या फिर दोस्तों अब तक कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको क्या करना है, आगे आने वाली जो क्लास आएगी उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पर से क्या करना है सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगली क्लास जो आपको तुरंत मिल जाएगी। क्योंकि हर रोज जो है आपकी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापिस शाम को 8 बजे 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होती है। यदि एग्जाम तक इन क्लासों को भी देख लोगे तो कोई भी माइकल दोस्तों आपका सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। जो आपके 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के, वहां से दोस्तों हम बात करें 35 प्लस दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर छपेंगे। जी हाँ दोस्तों हर शिफ्ट के अंदर छपेंगे, क्योंकि मैं 25,000 क्वेश्चन करा दूंगा। तो आपको पता है 25,000 के बाद क्या आएगा? अरे क्या आएगा भाई, इतने क्वेश्चन बनेंगे, सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं छांट कर ले आऊंगा। आपको पता है आप गाइड लेकर आते हो, हम बात करें दोस्तों आपके 6,666 प्लस क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन, 5,555 क्वेश्चन, या फिर हम बात करें दोस्तों 11,1111 क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है गाइडों के अंदर इतने क्वेश्चन देखने को मिलते
सकते हैं, परंतु मैं आपको 25,000 क्वेश्चन वो भी फ्री आपको निःशुल्क जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से वो भी बोलकर करवा दूंगा। और आपको क्या चाहिए भाई, एग्जाम तक ऐसे ही आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसके साथ हम बड़े हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? 1799 ईस्वी के अंदर आपके जयपुर के अंदर स्वयं प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है नौलखा दरवाजा किस दुर्ग के बाहर स्थित है? नौलखा दरवाजा की बात की जा रही है। तारागढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो नौलखा दरवाजा जो है आपके रणथंभौर दुर्ग के बाहर लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? दर्रा अभ्यारण्य कहां पर है? फटाफट बताओ। सिरोही, बाड़मेर, अलवर, कोटा। दर्रा अभ्यारण्य की बात की जा रही है। दर्रा जो अभ्यारण्य है वो आपका कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की जो प्रथम फिल्म अभिनेत्री है वह कौन थी? नर्मदा भट्ट, सुनैना, गायत्री जोशी, पार्वती गहलोत। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुनैना थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है, जड़े नहीं मेरे भाई, याद रखिएगा जड़े नहीं। तो आपको क्या करना है? लक्ष्य एक ही रखना है। लक्ष्य वर्तमान समय में तो एक ही है, फोर्थ ग्रेड भर्ती को निकालना है और इस बार सिलेक्शन लेकर रहेंगे। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन चाहिए कमेंट में आपको जरूर बताना है, और क्लास कैसी लगी है तो आपको जरूर जरूर बताना है। क्लास को लाइक शेयर भी करना है। और अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदिवासियों की हम बात करें दोस्तों, आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आदिवासियों की बाईजी किसे कहते हैं? सीता राजपाल को, मंजू राजपाल को, नारायणी देवी को, कमला बेनीवाल को। तो आपको ध्यान रखना है, जो आपकी मंजू राजपाल है उनको क्या कहा जाता है? आदिवासियों की बाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे लाल। ध्यान रखिएगा, सही आपको आंसर लगा कर आना है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे दोस्तों। और आपके प्यार सपोर्ट की वजह से अब तक दोस्तों हम बात करें 9,000 का प्यार जो आपका परिवार है वो हो चुका है। जल्दी दोस्तों आगे हम 10K के ऊपर पहुंचने वाले हैं, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।